नमस्कार दोस्तों, आइए एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का लाइफ विद बाबा जी के इस नए पॉडकास्ट में। और आज हम एक बार फिर से हैड़ा खान विश्व महाधाम में हैं और यहाँ के प्रमुख पुजारी हैं जोशी जी। आज हमें उनसे बात करने का सौभाग्य मिल रहा है, तो आज हम उनसे जानेंगे बाबा जी के साथ उनकी जर्नी कैसे शुरू हुई, वो कब बाबा जी से मिले। भोले बाबा की जय पुजारी जी। जय जी। और बिल्कुल हम आपसे यही जानना चाहते हैं कि आप बाबा जी से सबसे पहले कब मिले, कैसे आपकी यात्रा शुरू हुई बाबा जी के साथ। मैं रानीखेत में था उस समय। जी। मेरे बड़े भाई नौकरी करते थे वहाँ स्टेट बैंक में। अच्छा। तो उनके साथ जो नौकरी करते थे जी। वो इनके भक्त थे बाबा जी के। अच्छा। वो और हम साथ ही रहते थे वहाँ। जी। तो उनके पास लिखा हुआ था कि बाबा जी का उसके बारे में बोल से हरियाखंडी 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 बोल, ईश्वर सच्चिद आनंद बोल, जी। श्री श्यामला शिव श्यामला शिव श्यामला शिव बोल, पालक प्रयक चकपच बोल। जी। तो इतना ही था उसमें इनके पास लिखा हुआ। अच्छा। तो मैं भी देखा उनको रोज़ वो करते थे सवेरे शाम अपना पाठ जैसा उसका भगवत गीता का जी और हनुमान चालीसा ये चीज़ें कुछ थी। जी। तो मैं देखा, मैंने भी ले लिया उनसे। जी। और मैं भी वो करने लगा, उसको मतलब सीखने लगा। जी। उसका मतलब एक मंत्र अभी था सरस्वती वाला। जी। जय देवी सरस्वती सुपर दे, जय विनोदन बाबा दे। अच्छा। जय बीना पृथक जाने मां जैसे कर रहे हैं, जय देवी सदी जगह बुद्धिमान तुम हमारी पुण्य काम जान सुन मेरा बार बार मगल रही जो मेरे मगल है सुगंध विश्व रुआर नाम मुझे मुशी मांगता जो बोले बाबा जी ने। तो मैं उनके साथ करता था। तो थोड़ा रामायण का भी पाठ करते थे वो। जी। इनके भक्त थे मतलब। अच्छा। इनके भक्त मिले मुझे। जी। तब मैं मतलब तो मेरी भी इच्छा हुई कि मैं भी मतलब बाबा जी के पास जाऊं। यहाँ का पता भी मिल गया मुझे फिर। अच्छा। पता मिला और तो मैं फिर यहाँ ये आपको बता रहा हूँ मैं 1970 की बात। अच्छा, 1970 में। हाँ 70 की बात है। अच्छा। हाँ। तो तब तो बाबा जी शुरू में तब आए ही थे उस टाइम पे। ये मिला मुझे, लेकिन उसको अच्छा उनसे मिला वहाँ, लेकिन वो आए थे लेकिन मैं इस दफ्तर में आया यहाँ। अच्छा। हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। तो फिर आप 77 में यहाँ आए। 77 है जी। मैं मई में आया था यहाँ। जी। तो फिर उस साल कुछ ऐसा हो गया था, बारिश आई। जी। बरसात का मौसम आया। जी। तो शाम को बाबा जी ने एक आदमी से अनाउंसमेंट करा दिया कि गंगा में कोई नहीं जाएंगे, सब जाएंगे उधर पुल की तरफ। अच्छा, बाबा जी ने अनाउंस करवाया था कि गंगा जी में कोई नहीं जाएगा, गौतमी गंगा में। जी। हाँ, जी। तो और इधर ये पुल है पोस्ट ऑफिस के पास। जी। पोस्ट भी था वहाँ पर यहाँ। तो वहाँ मतलब वहाँ जाएंगे नहाने के लिए नित्य। अच्छा। स्नान करने के लिए। तो शाम को जिनने बताया वो भी और पुजारी भी दोनों सवेरे पहुँच गए गंगा में। सुबह पहुँच गए गंगा जी पे और नहाने चले गए। उनको याद ही नहीं क्या हुआ पता नहीं। जी। सब चले गए, बीच में रह गए सब। अच्छा अच्छा। नहीं इधर आ पाए ना उधर जा पाए। जी। तो जो जिनसे कहा था वो भी और पुजारी जी भी दोनों बह गए सवेरे। जी। 8 बजे तक मंदिर बंद रहा। अच्छा। और फिर पूछा गया कौन पूजा करे, पूजा बनेगा। ये अलमने के मिर्जा जोशी थे। जोशी को बाबा जी ने अपने कुटिया से भेजा कि कौन पुजारी बनेगा। तो गुफा वाले जो गुफा में जो पूजा करते हैं वो और मैं। जी। और ये कोई बागेश्वर के और थे। हम 3 रसोई में काम करते थे। हमसे पूछा गया कौन बनेगा। अच्छा। तो हमने तो मना कर दिया। लोगों ने गौरव पुजारी ने कहा मैं बनूंगा पुजारी। अच्छा। उनको बाबा जी ने पुजारी बना दिया और मुझे सहायक पुजारी बना दिया। अच्छा। हाँ। तो मेरा नाम हमारा भी नाम डाल दिया।
क्या नाम रख दिया? ये नाम बदल दिया, उनका नाम तो गौरी रखा जी वो वहाँ धोनी है जहाँ वो पहले पूजा रहती है वहाँ पर, जी। और मुझे यहाँ कीर्तन हॉल में उसी दिन से पार्थिव पूजा भी होती है जिस दिन ये नया नाम रखा। अच्छा। पार्थिव पूजा भी उसी दिन शुरू होने वाली थी। वो पुजारी ऐसा कर रही थी कि मैं पार्थिव पूजा मैंने ये पूजा आज तक नहीं देखी, मैं पहली बार देखूंगा। अच्छा, पार्थिव पूजा। पार्थिव पूजा उसी सब से होती है अभी जी, सावन के महीनों में होती है जो महीने में, तो 100 लाख लिंगम बनते हैं जी जी। तो वो सवेरे चले गए उसी दिन। अच्छा। नहीं देख के मतलब पूजा बाबा अच्छा। जी के आज ये नहीं होगा, तो मैं उनको फिर उनने कहा पुजारी में बनता हूँ, और मुझे सहायक पुजारी बनाया और मेरा नाम खड़बड़ सिंह रख दिया। खड़बड़ सिंह? हाँ, मुझे वहाँ अच्छा। वहाँ इधर बाबा जी ने नाम रख दिया? हाँ, खड़बड़ जी, सिंह। जी। उन्होंने कहा तुम पुजारी की मदद करोगे, तुम्हारा नाम आज से खड़बड़ सिंह हुआ। अच्छा। तो फिर उसके बाद मुझसे पूछा बाबा जी ने, एक वृंदावन के पांडे जी थे यहाँ जी इनके एक आँख वाली तो देखी आपने? जी। एक आँख थी उनकी, अच्छा। एक आँख बंद रहती थी जी। तो उनसे पूछा ये ग्वालियर जाएगा करके। अच्छा। तो मुझसे अधिकतर बाबा जी इनडायरेक्ट में बात करते थे, डायरेक्ट नहीं करते थे। अच्छा। ये दिखा मैंने, क्योंकि जी। और उससे करेंगे जो कुछ देंगे तो किसी से देंगे। अच्छा। और तो मुझे उनने पूछा तो मैं फिर वो मुझे अपने साथ ले गए। मैंने कहा मैं उनके साथ गया तो वृंदावन लगे वो मुझे पांडे जी। अच्छा। 15 दिन रहा मैं वहाँ जी। 15 दिन, फिर उसके बाद ग्वालियर पहुँचाए मुझे वो, तो वहाँ रहा ग्वालियर में। जी। ग्वालियर में मेरा कुछ आपस में उन पुजारियों से लड़ाई झगड़ा हो गया। अच्छा। तो मैं यहाँ आ गया फिर। अच्छा। यहाँ आया तो अब वो जैसे ऊपर से गिरा दिया मैंने नीचे उनको, ऐसी लड़ाई होगी। अच्छा। घायल भी हो गए, थोड़ा उनको अपना कुछ चोट भी लग गई, वहाँ पुलिस भी आ गई। अच्छा। तो वहाँ उनने फिर पूछा पुलिस वालों ने कि क्या किया जाए। उन्होंने कहा इनको ये हराखान से आए, हराखानी चले जाए। तो वो लक्ष्मी नारायण सेठ जी थे उसमें वहाँ जी मैनेजर, उनने मुझे यहाँ आने का खर्चा दिया, उनके पास गया वहाँ, उन्हें खर्चा दिया यहाँ आने के लिए। मैं यहाँ आया तो बाबा जी मेरे से भी, मैं यहाँ शाम को मैंने स्वामी जी फकीरान जी थे ना यहाँ जी, उनके पास गया। उन्होंने कहा मैंने ऐसा हो गया मेरा वहाँ जी। मैंने कहा कुछ कह देंगे बाबा जी से। तो उनने मतलब बाबा जी से कह दिया ये ऐसा करके आ गया है। अच्छा। बाबा जी को पता चल गया। बाबा जी ने कहा वो मरेगा तो मैं तो वही मार दूंगा। अच्छा। हाँ। मैंने कहा मैंने ये कहा, मैंने कहा महाराज पुजारी जी को बचाइए। अच्छा। पुजारी जी को बचाइए। मतलब अब जब वो बचते हैं तब मैं भी बचता हूँ जी। वो मरते वहीं मुझे मार देते हैं जी। इसलिए मैंने ये कहा कि पुजारी जी को बचाओ। अच्छा। तो ठीक हुआ, एक मारने के लिए बनाया, किसने दिया हमको जी मारने के लिए ना। अच्छा। तो वो पूछा उन डंडा ला कहने लगे वो जी उससे, एक कोई यहाँ इंडियन थी हल्द्वानी की ना। अच्छा। तो उनने उनसे कहा, उनने महाराज ने उनसे कहा कि लाओ, वो एक भल्ला लेके आ गई वो। अच्छा। तो बाबा जी ने मुझे डांटे, मार दूँ कहने वाले हुए। अच्छा। और मैंने कहा अगर वो मरेगा तो मैं तुमको भी मार दूँगा जी। और मैंने यही कहा कि उनको बचाओ। उनके बचाने ने प्रार्थना की बाबा जी से जी। वो उनने घायल नहीं थे, 10 करीब 70-75 रुपया खर्चा लगा था उनका इलाज करने में। अच्छा। हाँ। तो वो भी बच गए। अब इतना तो ज़्यादा घायल नहीं थे ना जी। अब मैंने उन्हें नहीं समझा, पता नहीं कितना मतलब मार दिया, कितना क्या हो गया जी। ऊपर से गिर गए थे वो। अच्छा। गिरा दिया था उनको नीचे जी। तो भगवान ने मुझे एक काम करने से बचाया कि मेरे हाथ द्वारा हत्या नहीं हुई, उसकी मारा नहीं जी। आज तक किसी को लड़ाई झगड़ा हुआ, लेकिन किसी को ऐसा न कोई मुझे मार सका, न मैंने किसी को मारा जी ना। उनने बचाया। और अभी मैं गिरता हूँ कहीं पर क्या कुछ होता है तो मुझे बाबा जी बचा देते हैं। मैं कभी 3-3, 4-4 बार गिर जाता हूँ दिन में। अच्छा। दिन रात में यहाँ पर। अच्छा। मुझे उठा देते फिर बाबा जी। अच्छा। फिर कर एक बार तो आप जी मतलब जो है मैं सोचा था अब निकल सकता हूँ। अच्छा। अब फिर यहाँ पर मैं फिर फिर भी मतलब मैं बाबा जी की सेवा करता रहा यहाँ पर जी ना।
तो जितना कर सकता हूँ। जी तो मैंने सोचा कि जितना कर सकता हूँ, अब आजकल मैं एक टाइम सवेरे आरती करता हूँ जी। बस। अच्छा जी। हाँ। तो पुजारी जी, कोई आपको ऐसी कोई घटना याद आती हो बाबा जी के समय की, हाँ। जब आप बाबा जी के साथ थे और कोई ऐसी घटना हुई हो, आपके साथ हुई हो या आपने देखी हो बाबा जी के समय पे? तो एक तो यही पुजारी वालों की देखी मैंने, जी। जो जिनको गंगा में भागे थे। जी। और मतलब ऐसा है उनका, हमको, अब मैं तो ऐसा समझता था कि मुझे मेरे भाई मुझे मिल गए। अच्छा। भाई के समान मुझे वो लगे यहाँ पर। अच्छा। जब आया तो यहाँ जी। तो ज़्यादा मतलब मैं ज़्यादा हम अपना काम में ही अधिकतर रहते थे यहाँ पर। जी। जो ड्यूटी देते थे वो मुझे जी। ड्यूटी वो करता था। जी। और क्योंकि सहायक पुजारी का काम था मेरा। जी। और फिर तो जैसे जब बाबा जी थे तो क्या क्या करते थे, मतलब वो कैसे, आपने उनको क्या क्या करते हुए देखा या कैसे रहते थे मतलब? बाबा जी 5 बजे तो यहाँ जो है उनकी कुटिया के बाहर से हवन कुंड है जी, उसमें हवन करते थे 5 बजे रोज। अच्छा, रोज सुबह अकेले। अच्छा, अकेले रोज? अकेले 5 बजे। जी। फिर उनके बाद उनका चंदन लगाने का वो लगता था, चंदन लगता। अच्छा। लाइन में जिनको वो आदेश देते थे, जी, परमिशन देते थे, वही आते थे। जैसे शाम को बाबा जी से परमिशन लेनी पड़ जाती थी। जी। महाराज मैं चंदन लगाने के लिए आ सकती हूँ या आ सकता हूँ। जी। तब वो उस सवेरे तब जाते थे वो सभी। अच्छा। लोग ऐसे जैसे अभी जाते हैं। जी। ऐसा नहीं था। ऐसा नहीं था। अच्छा। तो बाबा जी जिनको शाम को बोलते थे कि आप आ सकते हो, वही चंदन लगवाने आता था? जिनको जो आदेश था उनका, वही जिस समय वो जिसको बुलाते थे, वो जितने बजे जिसको बुलाते थे उतने बजे वो यहाँ आता था। जी। उसमें ऐसा था कि हम घड़ी रखने की जरूरत नहीं थी। जी जी जी। जैसे बाबा जी ने किसी को बुलाया 8 बजे आना, तो 8 ही बजे आएगा वो। अच्छा। जितने बजे बुलाएंगे हम समझेंगे वो आ गया तो इतना टाइम बच गया होगा। जी। तो ऐसा कि उनका तो हमने, बल्कि वो मैं अब यहाँ रहते हुए भी बाबा जी के साथ मुझे वो स्वप्न में दिखाई देती, स्वप्न में बात करते थे अधिकतर लोग, अधिकतर। अच्छा। ग्वालियर में मुझे स्वप्न दिखाई दिए वो। जी। यहाँ पर मूर्ति थी, जो एक गंगा में मूर्ति है अभी, ये यहाँ पर थी, यहाँ इस साइड को। फिर बाद में 2 मूर्ति लगी है। जी। उसमें एक वही थी जो यहाँ 77 में बह गए थे गंगा में, उनकी बनाई हुई मूर्ति थी। अच्छा अच्छा अच्छा। गंगा में अभी वो पूजा। अच्छा, जो अभी हनुमान जी की मूर्ति वहाँ जो सती कुंड जिसको बोलते हैं वहाँ लगी हुई है? वहाँ लगी है वो यहीं पे थी, मंदिर में लगी हुई थी। पुजारी जी की बनाई हुई थी। अच्छा, उन्होंने ही बनाई थी अपने हाथ से? अच्छा, जो बह गए थे जिनकी आपने बात बताई। अच्छा अच्छा। बाबा जी ने मतलब जी वो मूर्ति वहाँ लगा दी। अच्छा, फिर वो मूर्ति वहाँ लगवा दी। जी। तो ऐसा है, लोग यहाँ पर अधिकतर बाबा लोग इनकी बातें भूल जाते थे। शाम जैसे बाबा जी कुछ कहेंगे जी तो ये ऐसे भूल जाते थे लोग अधिकतर। अच्छा। हमने मतलब इस भूल से आते थे, भूल के कारण ये सब वो एक घटना होती थी। जी। तो उनको मतलब जो है ये चाहते थे वो कि मतलब जो कहता है आदमी वो करे, जो कहता है वो करे। हाँ, नहीं तो ना कहे, नहीं तो ना कहे ही ना, मतलब उस बात को अगर आप कर नहीं सकते तो उसको बोलो ही मत। जी, ये बाबा जी का हमेशा संदेश है। जी, ये सा जी, ये कह रहे तुम बिल्कुल बहुत बड़ी बात है। नेताओं के बारे में भी कहे थे, वो नेता लोग तो कहते हैं करते नहीं है, मैं तो करके दिखाऊंगा, बिल्कुल ऐसा कहा उन्हें। जी। और ऐसे देखिए अब इनने हम जमनानी बात बनाएंगे करके सोचा। जी। बाबा जी से कहा, खैर उन्होंने सोचा कि यहाँ पर अंग्रेज लोग आने लगे, अभी क्या जो करते हैं यहाँ पर जी, और इसलिए इनका काम रोका जाए। अच्छा। ये साल थी या पता नहीं क्या था उनका जी। तो बाबा जी ने कहा तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करता हूँ। अच्छा, जमरानी डैम के बारे में जो बोला। हाँ, तो इतने साल बरसों से वो हो गए, वो बहन बनानी जी, और बाबा जी अपना काम करके चले गए। बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल ऐसा है जी। तो ऐसा है उनकी एक वह है कि उनके बारे में मैं किताबें पढ़ता था, जिसमें एक किताब में लिखा था, जिस प्रकार एक किसान खेती गुड़ाई करता है जी, उसी प्रकार संसार में खेती गुड़ाई होगी जी। 100 में से 25 या 4 इस तरह से जी बचेंगे लोग। अच्छा, मतलब संसार पाप के बढ़ जाने से जी कालिका खप्पर भरेगी, भैरव भोग लगाएंगे जी, इस तरह से उनका भविष्यवाणी थी जी। और डॉक्टर लोगों के बारे में बताता, ऐसी जानलेवा बीमारियाँ आएंगी जी, जो डॉक्टर लोग
कि समझ में नहीं आएगी, समझ नहीं क्या, पाएंगे क्या बीमारी है इसको करके। जी। और जो भी है मतलब ऐसा संकट आने वाला है, सत्य सलता प्रेम जी और कर्म योग करें अपना, जी, और भगवान का नाम जपें। भगवान का नाम लें। क्योंकि बाबा जी के समय में एक शमी कपूर जिनकी बाबा जी ने शादी भी की, उनकी लड़की की, जी वो उनने कहा, एक बाबा जी आश्रम में बैठे हुए थे, कई लोग थे वहाँ पर, जी उनने उनसे कहा कि मतलब उनने ऐसा कहा कि हमने बम्बई में जी एक पंडित जी को भागवत करते थे, पंडित से पूछा जी कि मंत्र के बारे में। जी। उन्होंने कहा सबसे बड़ा मंत्र ओम नमः शिवाय है। अच्छा ओम नमः शिवाय किसी ने कुछ नहीं कहा कि और होता है बड़ा करके, जी तो इसका मतलब ओम नमः शिवाय सबसे बड़ा है। जी तो हम तो ओम नमः शिवाय बाबा जी कहते थे, सब ओम नमः शिवाय जपो जी, और अपना काम करो, हाथों से अपना काम करते रहे, ओम नमः शिवाय जपते रहे, बस जपते रहे। जी ना। बिल्कुल। तो वो ऐसा था, उनको वो एक, मैं तो सोच रहा था कि हमारे परिवार के ही जैसे लगे मुझे वो जी बाबा जी। इस तरह परिवार के आदमी की फिर उनके बारे में क्या हम जानकारी कर सकते ज़्यादा ना। जी तो ऐसा है कि भगवान ने, हम नहीं चाहते थे ऐसा कि बाबा जी हमारे को छोड़ के चले जाएंगे करके, जी, ऐसे ही रहेंगे करके सोचते ऐसे ही रहेंगे हमेशा। हमेशा जी ऐसे रहेंगे। जी तो मुझे उनने ग्वालियर भेजा, वृंदावन भेजा, जी धनियान भेजा, चिलेला भेजा, कई जगह मैं उनके आश्रम में रह के, ग्वालियर चिलियाला जी भी रहा, जी और इधर सब गुहा साइड भी रहा, नीचे धोनी में भी रहा, जी। यहाँ इटलेन मंदिर में है वहाँ भी पूजा, सब जगह पूजा करके मैं अभी अच्छा 1997 से यहीं पर हूँ। अच्छा, कब से हैं यहाँ पे? 1997। 1997। हाँ अच्छा अच्छा, 97। हाँ। अच्छा, तब से आप यहीं हैं? यहीं। अच्छा। या तो यहाँ से ये हरिद्वार गया दो अच्छा 4 बार, जी। और नहीं तो इसके अलावा और कहीं नहीं गया। कहीं नहीं गए? और यहाँ पर उनकी मतलब, बल्कि मैं गांव इधर उधर भी नहीं जाता हूँ जी। ये गांव में लोग कहते हैं, निमंत्रण देते हैं जी जी किसी शादी में या किसी कोई काम है, जी। तो वो मुझे मतलब ऐसा लगता है कि मुझे उनका शक्ति का ऐसा अनुभव होता है, अंदर मैं अलग अनुभव करता हूँ शक्ति, बाहर अलग शक्ति करता हूँ। अच्छा अच्छा, शक्ति अंदर है, जहाँ बाबा जी का मंदिर है, जो मंदिर के अंदर, जो मंदिर के अंदर हॉल में। हाँ जी। वहाँ हॉल में अलग शक्ति लगती है। अच्छा। उसके बाहर आने में अलग शक्ति लगती है। अच्छा, तो वो थोड़ा, हाँ जी। हाँ, तो ऐसा है कि उनका जो है, भगवान ने जो है, ये कुत्तों से तो बाबा जी कहते थे इनको भगाओ। अच्छा। आती थी तो भगाओ करते थे। अच्छा। एक बार एक कुछ गंदगी करते ना, ये जी, गंदा कर दिया इनने एक बार। अच्छा। तो मुझसे कहा ना, अब गंगा आई थी, बाढ़ आई थी, उन्होंने कहा इसको गंगा बहाओ। अच्छा। जैसे मैं ले गया, पकड़ के ले गया, और मैंने सोचा ही आज अब कुत्ता मर जाएगा। जी। कुत्ता बह गया, मेरे से पहले यहाँ पहुँच गया। अच्छा। हाँ, मुझे पता लगा कुत्ते ऐसे होते हैं करके। अच्छा। हाँ, तो ऐसा है कि सब मतलब ये अभी ऐसा काम कर रहे हैं, ये आदमी जैसे गाइड का काम कर रहे हैं। गाइड का? किसी से कहा कुत्ते मत पालो, किससे कहा कुत्ते पालो। अच्छा। किसी ने बाबा जी शादी करा दी, किसी की शादी नहीं कराई। हाँ। जैसे वो एक जोगिंदर नाम रखा उन्होंने बाबा जी ने जी। हरीश नाम था उनका। अच्छा। वो आई यहाँ शादी करने के लिए। अच्छा। वहाँ उनको जोग दिला दिया। अच्छा। यहाँ धोने में बिठा दिया उनको, एक त्रिशूल उनके हाथ में देके उनको वो जोगी बना दिया। जोगी बना दिया, नाम जोगी। अच्छा, वो शादी करने आए थे तो उनको जोगी बना दिया। जी। और कोई जोगी बनने आया, उसी ने शादी कर दी, उसकी शादी करा दी। ऐसी लीला देखी हमने बाबा जी की लीला। जैसा जिस योग की समझते थे, योग्यता के अनुसार उसके साथ बाबा जी ने वो किया जी। और मेरा नाम जो खड़बर सिंह रखा जी, ये सिंह लोग कहते, सिंह पूछने से मुझे। अच्छा। सिंह जैसे नंदी है ना, वो जी, नंदी के सिंह है जी, तो मैं उनसे कहता हूँ नहीं, सिंह अभी भी नहीं आए। अच्छा। सिंह रख दिया ना। अच्छा। खड़बर सिंह जी। ऐसा है, मैंने कहा जी। लोग पूछते भी थे जी लोग जी। और मेरे बारे में बाबा जी का ऐसा, ये सीताराम शर्मा जी थे। अच्छा। सीताराम शर्मा से कह दिया, अगर ये कुछ करेगा तो एक्शन आप पर ले जाएगा। अच्छा। हमें कुछ मेरे लिए मतलब इतना वो छूट हुई जी, मुझसे वो कुछ नहीं कहने वाले हुए। अच्छा। मतलब ऐसा है कि एक
समझिए मतलब संसार में सब मिलते हैं, भाई नहीं मिलते हैं। भाई नहीं मिलते। हमने ऐसा अनुभव किया कि मुझे भाई मिल गए। अच्छा। अब मुझे कोई कुछ दिन पहले ऐसा करता, आपको मतलब भाई जैसा प्यार था बाबा जी से। जी जी जी। तो कोई मुझसे ऐसा करते, तुम्हारा माँ बुबू हो करते। अच्छा। मुझसे ना जी। मैंने कहा देखो बुबू भी मिल गए मुझे यहाँ, भाई भी मिल गए, बिल्कुल सब मिल गए जी। अब मुझे किस चीज की चिंता है, क्या क्या है, क्या चाहिए उनका। और फिर भगवान के चरणों में हूँ यहाँ पर जी। तो हम हमारे लिए तो हमारे भाग्य अच्छे होंगे। उनने हमारे जन्म मतलब उनने जन्म दिया होगा, इसीलिए पूजा के लिए। बिल्कुल है ना। तो जब यहाँ मैं पहुँचा, मैं आरती के टाइम में पहुँचा हूँ मैं, ठीक यहाँ पर। अच्छा। शाम की आरती जब होती है 7 बजे होती है। अच्छा, उसी टाइम पहुँचे थे आप? जी। 7 बजे होती थी, अब तो 6 बजे कर दी हमने जी। अभी सवेरे 7 बजे करते हैं जी। लेकिन शाम को मैं आरती के समय 7 बजे पहुँचा यहाँ पर जी। जैसे मैं पुजारी वहीं आरती करूँगा। अच्छा ना। तो ऐसा, और सेवा भी मिल गई यहाँ आके। बिल्कुल, सेवा का मौका मिल गया। हम कहीं तो कहाँ मिलती जी। अच्छा पुजारी जी, जैसे आप अभी बता रहे थे कि जी कि आपको अंदर एक अलग तरह का अनुभव फील होता है और बाहर गेट से बाहर निकलो तो अलग तरह का, तो वो आप बताओगे थोड़ा सा कि अंदर अलग कैसा है और बाहर कैसा अलग है? वहाँ शक्ति ज्यादा, यहाँ कम। अच्छा। बाहर कम। अच्छा अच्छा। जैसे राम लक्ष्मण रेखा ऐसा है ना। अच्छा। लक्ष्मण रेखा थी ना जी, उसके अंदर ज्यादा शक्ति थी ना जी। वो देखो सीता को, अगर सीता बाहर नहीं आती तो उसका हरण नहीं हो पाता। जी जी जी, ऐसा है। अच्छा। और हम मंत्र जपते रहते हैं, अगर मंत्र हमारे छूट जाते हैं तो सोचते हैं उस ढीले पड़ जाते हैं हम जी। और नहीं तो मंत्र का जप करते रहें, अपना काम करते रहें, ठीक रहता है सब जी। तो कुछ लोग कुछ मतलब बातचीत भी करनी पड़ती है, मैं कभी मौन भी रख लेता हूँ जी ना। तो अब यहाँ पर मंदिर है, बोलना पड़ता है, कुछ लोग पूछते हैं, कुछ पूछते हैं। कई वीडियो बना के ले गए यहाँ। अच्छा। यूट्यूब में ले गए हैं लोग जी ना, आते हैं यहाँ पर जी, बाबा जी के बारे में पूछते रहते हैं जी। और अधिकतर लोग ऐसा कहते हैं कि हम किताबों में नहीं, सुनना चाहते हैं वही कहते हैं उनसे, भाई जैसे बाबा जी के साथ बहुतों ने अनुपम कृपा की, वो किताब है वहाँ, असीम कृपा की ये किताबें हैं, मेरे प्यारे भगवान है, सदाशिव करता है मृत है जी। और ये हरियाखंडी सप्तशती है जी सभी। तो उसमें ये है पुजारी जी की लोगों को ना पढ़ने के लिए उसमें उतना ना तो टाइम है और ना वो पढ़ना चाहते हैं, तो ऐसा रहता है कि सुनने में ज्यादा चीजें समझ आती हैं और जल्दी समझ आती हैं जी। अब हम जितना मतलब मैंने पढ़ा है किताब में जी, मैं लोगों को सुना देता हूँ जी, और वो लोगों को मतलब जो भाई हम लोगों को, नहीं तो आप लोग पूछताछ कर सकते हैं, ऑफिस में कर सकते हैं जी, है ना। ऑफिस में बातचीत कर सकते हैं, ऑफिस में उनसे पूछ सकते हैं, जिन जो लोग बैठे रहते हैं इनके बाबा जी के बारे में। और उस टाइम पे बाबा जी क्या बताते थे, जैसे कोई शिक्षाएं उन्होंने और उस टाइम पे दी हो अपने रहते हुए अपने सामने, जब लोग आते होंगे या जैसे आप लोग जब बैठते होंगे उनके साथ? उन्हें यही कहते थे कि अपना काम करो, ओम नमः शिवाय का जप करो जी, जिसको जो यहाँ सेवा मिली है जी। अब जैसे हम लोग उसमें ऐसे अभी जैसे नौकरी वाले हैं अभी यहाँ पर, वैसे कोई नहीं था उसमें। अच्छा। उसमें जैसे हमने आरती की मंदिर में जी, उसके बाद हम रसोई में चले गए जी, रसोई में जो रसोई का काम हुआ जी, ऐसे मतलब अपने आप ही जो होता था जी, ऐसे काम करते रहते थे। अच्छा। उसके बाद जो रसोई का काम करते थे रसोई का जी, और हम लोग मतलब जो है ऐसे बहुत ही कम लोग रहते थे उसमें, छोटा परिवार जैसा था उसमें जी जी जी, बहुत कम लोग। अच्छा। जैसे परिवारों में रहते ना 2-4 लोग जी, ज़्यादा लोग नहीं थे उस समय, ज़्यादा लोग नहीं थे उस समय, बहुत कम थे जी। तो फिर धीरे बढ़ गया जी। एक टाइम खाना मिलता था। अच्छा। और जो है उससे पहले तो पुजारी जी कहते हैं हमने केले के पत्ते खाए करते हैं। केले के पत्ते? हाँ, गौरी पुजारी कहते हैं जी। जब आया उससे तो पहले से आए हुए ना, 75 से आए हुए जी, तो वो उससे पहले जब आए वो कहते हैं हमने केले के पत्ते खाए यहाँ। कुछ नहीं, ना दुकानें थी, कुछ नहीं था वहाँ पर, मतलब किसी पास न कोई किसी को पैसा अच्छा मिलता, पैसे वाले आते थे यहाँ पर, न कोई भंडारा करता था जी जी जी, कुछ नहीं, कोई गाँव वाले भी कोई नहीं आते थे ना। गाँव वाले अगर गाँव वाले आते तो शायद हमको सेवा का मौका नहीं मिलता, गांव के ही लोग हो जाते जी ना जी। तो उस समय बाबा जी मतलब जो है जो वहाँ पर मतलब हाजिरी लेते थे हर समय किसी की। अच्छा। जैसे सोने का टाइम था 10 बजे का, अच्छा, सब अपने बिस्तर में रहेंगे जी, और
सवेरे 3 बजे उठ जाए सब। अच्छा 3 बजे के बाद कोई सोई न रहे। जी। और सब पूरा ऐसा टिफिन मिल रहा था उनने। अब 4 बजे स्नान का जी। और तो 5 मतलब बजे सब कुछ बिल्कुल समय के समय के अनुसार सब जी, इनका था समय कि के अनुसार जी। मतलब कहाँ गया करके। जी। एक बार मैं सोया रह गया। अच्छा ये भंडारी था जो उनको उनको वो चरस से देने वाले हुए, चरस मैंने भी पी दिया। अच्छा मैं बस हो गया, शाम की आरती में नहीं आया। अच्छा तो मेरे से पूछा, अब मेरे से ऐसे पूछते वो कहाँ गया करके पूछा उनने, कहाँ गया। उनने किसने कहा हमारा उन्हें चरस पी दी और वो वहाँ सोया हुआ है। अच्छा हाँ, शिकायत कर दी। जी मतलब जो सच बोला, मतलब सत्य जी 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 बोला कि जी ये उनने ऐसा ऐसे सोया है। तो मुझे बुलाया, जी। मुझसे पूछा किसने पिलाई। मैंने कहा वो जो भंडारी था इंदर सिंह नाम का, अच्छा उसको देते थे वो चरस को। अच्छा उससे कहा वो 250 की तुमने पी ली। वो उसको ही बुलाया फिर अच्छा ना, उससे पूछा वो 250 की थी चरस। अच्छा अब उसमें 250 की तो अभी तो 1000 से भी ज़्यादा की होगी अच्छा ना। तो ऐसा मतलब उसके उसमें बाबा जी के उसमें यहाँ पर जिसको जब बाबा जी चरस देते थे जी। वो नाचता था। अच्छा अतरे की गट्टी बाबी अतरे की गट्टी तुम्हारे लगे प्रीत लगी हेड़ा खान बटी। इस तरह से पहाड़ी भजन भी गाया था यहाँ। अच्छा इसमें नाचे थे लोग। ओ जिसको वो देते थे अतर वो नाचता था, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे आते थे वो कहते हमारा भोजन यही है और चीज़ कुछ नहीं। अच्छा हाँ, अभी उसके बाद भी बाबू जी की बात की आए मैंने देखे यहाँ, वो उनको वो मिल जाता ऐसा था। अच्छा कुछ उनका भोजन ही वही था मतलब। ओह तो कैसा रंगीला हेड़ा खान हेड़ा खान बाबा ये हाँ जी। मुनराज जी की माता जी तो नाचती थी इसमें। अच्छा कैसा ये भजन में। जी और इसमें ये किताब में हेड़ा खान भजन किताब है, जी उसमें लिखा है ये जी। बाबा जी के समय में। अच्छा तो ऐसा है कि ऐसा लगता था कि मतलब जिसको बाबा जी ने, किसको कभी हंसी भी नहीं आती थी जी। तो बाबा जी ने उसको भी हंसाया। उसको भी हंसा दिया। हाँ, ऐसी बातें करते थे। जी हाँ। अच्छा ऐसी बातें करते थे। हाँ, ऐसा मतलब ऐसा मतलब वो करते थे, ऐसी बातें जी करते थे, मजाक जैसी अच्छा कभी कभी जी कि वो भी हंस जाते थे ना। अच्छा इसको हंसी ऐसी कोई है। ऐसी बात याद है आपको हाँ। कभी ऐसी जैसे बात? अभी एक जी प्रिंसिपल थी जी यहाँ बिहार की थी या कहाँ की थी, प्रिंसिपल थी अच्छा ये लौकी जी। और यहाँ एक पुजारी जी थे, गैसी जी थे नाम था उनका। जी ये वृंदावन मथुरा के जी जी सुन हाँ जी वो लौकी राम जी के बड़े भाई। जी तो उनसे कहा, वो यहीं बैठे थे तो जी। उनसे कहा कि ये ऐसा सोच रहे हैं कि हमारी शादी हो जाती। अच्छा हाँ, जैसे वो ऐसा सोच रहे हैं अच्छा उनकी हमारी जय हो बोले बाबा जी अच्छा ना। तो उनने मतलब जो है ऐसा हंसाने के लिए कहा या सचमुच ही ऐसा सोच रहे थे, जी ऐसा करते, ऐसे बातें करते थे मतलब। अच्छा हाँ अच्छा और किसी की करा भी दी थी ना शादी ऐसे यहाँ हाँ। पे? हाँ तो वही जो भंडारी थे यहाँ पर उसको रोक रखा था शादी करने के लिए। अच्छा वो सोचता था मेरी शादी नहीं करेंगे बाबा जी। अच्छा इंदर सिंह नाम था उसका, इंदर सिंह गरिया ठाकुर थे। जी तो पुजारी तो नहीं बने, रसोई का काम करते थे, भंडारी का काम। अच्छा तो उनने मतलब नाचते हुए गए फिर अच्छा जब उसकी शादी की यहाँ। अच्छा ये कुसुम खेड़े की लड़की थी यहाँ हल्द्वानी की, जी यहाँ की थी या कहीं पता नहीं कहाँ की थी जी लड़की थी। और वो वहाँ रही वो, और यहाँ वो वो यहाँ रहा। अच्छा और उसके साथ बारात लेके गुफा गए। बारात लेके गुफा की तरफ हाँ, गए? हाँ, अच्छा वहाँ गए। वहाँ से एक बात जैसे जी सब जगह होता है ना, जी लड़की वहाँ होती, जहाँ होती है वहाँ लड़का की बारात जाती है। जी तो नाचते हुए हाँ जी बारात में बाबा जी नाचते हुए गए उसके। अच्छा अभी वो हल्द्वानी रहता है। अच्छा हाँ, उसकी दुकान है ना। जी तो मतलब ऐसा मतलब बाबा जी ने उस पर बहुत ऊपर ऐसे वो किया। जी वो मतलब वो जो कहते थे वो करते थे बस। जी। उनका यही था कि या तो कहो ही मत या जी। करो उसको, लेकिन और लोगों को बिल्कुल विश्वास। ये सबसे बड़ी बात है और ये हाँ। सबसे बड़ी शिक्षा भी है आज जो अभी आपने बोला हाँ कि या तो कहो मत या फिर उसे करो। हाँ जो आपने कहा है वो करो। अब ऐसा नहीं कि कहा कुछ करा कुछ। हाँ, कुछ ऐसा जी नहीं। बहुत तो बड़ी ऐसा- बात जी। तो बाबा जी तभी वो करते थे। जी तो कोई अगर कोई कुछ जैसे किसी को बुलाया बाबा जी ने 8 बजे आना, जी वो नहीं आएगा तो उसको बाबा जी वापस कर देते थे।
अच्छा कि जॉब टाइम निकल गया, क्यों निकल क्यों टाइम पर क्यों नहीं आए, टाइम पे क्यों नहीं आए। और एक यहाँ पर शादी वाले आ रहे थे, कोई और थे, अच्छा वो कहीं रुक गए, जी। उनसे कहा तुम यहाँ क्यों रुके, तुम्हारी अब तुम जाओ वापस, अच्छा ऐसा भी कर देते थे वो। अच्छा वापस भेज दिया उनको। मतलब जो मतलब तुम कहते हो वो करो, जहाँ तुमको जाना है, तुम्हें क्यों रुकना, क्यों था तुमको रास्ते में, कहीं रुक गए वो जी ना। तो हाँ बिल्कुल। एक ये भी मैंने सुना था कि बाबा जी जैसे कोई मान लिया आश्रम के लिए निकला और वो इधर उधर हाँ, पहले इधर चले गए उधर चले गए, तो वो भी उनको अच्छा नहीं लगता था कि आप जहाँ के लिए निकले हो आप वहाँ पहुँचो, पहले वो काम करो और अपना मतलब अपना टाइम बर्बाद मत करो, टाइम बर्बाद मत करो जी। मतलब समय जो है जी समय के अनुसार सब काम करो बिल्कुल ना। बिल्कुल तो जी। जिन पर उनकी कृपा है, आशीर्वाद है जिनको, जी वो लोग, मैं अभी उन लोगों को सुखी देख रहा हूँ, जी खुश हैं वो लोग, उनका सब अच्छा हो रहा है। जी जो मतलब उनको नहीं मानते हैं वो दुखी है, ऐसा मुझे लगता है, देखता है। जी लोग कहते भी हैं बहुत से लोग, हम समझ नहीं पाए बाबा जी को, बाबा जी तो ऐसा ना, तो ये ऐसा ना ब्रह्मा जी ने सृष्टि की, जी विष्णु जी ने पालन किया, जी और शिव जी ने संहार किया जैसे, जी तो ये जग कल्याण करने के लिए आए। जी संसार में सबके माता पिता हैं, इनके माता पिता ही नहीं है, ये महाअवतार है ना जी। देखिए सभी, ये कहाँ की तुलना है ही नहीं है, ऐसी जगह संसार में कहीं है ही नहीं, कहते हैं लोग जी ना। और वो मतलब ये किसी आश्रम से तुलना नहीं है यहाँ पर। जैसे गुरु चले गए तो उनके साथ उनके फिर बाद चेला संभालता है या कोई और संभालता है ना, बिल्कुल मंदिर में महान तो ये होते हैं। यहाँ कोई वो नहीं, यहाँ वो उनका आसन खाली है जी। देखिए वहाँ पर फोटो रखी है, वहाँ कमरे में, वहाँ उनके चंदन लगता है कुटिया में, बिल्कुल ना। और अब जो है वो पादुका ही में ही है, अब पादुकाओं में ही है, पादुका में ही बाबा जी हैं, अब पादुका में ही सबको स्वप्न में बुला रहे हैं। अभी स्वप्न में ऐसा देखा मैंने जी, बिहार के आए थे कोई, अच्छा, तो बाबा जी के साथ मैं भी बैठा हूँ, अच्छा, तो उनसे ऐसा कहा, मैं बिजी हूँ, मैं ये पुजारी जी तुम्हारा ख्याल करेंगे। अच्छा, बिहार के आदमी से, बिहार का आदमी यहाँ आया, अच्छा, रुद्र अभिषेक कर गया यहाँ जी, और ऐसा कहा करने लगे कि ये तुम्हारा ख्याल करेंगे। अच्छा, बाबा ने कहा मैं अभी बिजी हूँ, मैं बिजी हूँ, ये पुजारी जी जो है, पुजारी जी ध्यान रखेंगे, ऐसा कहा। अब बुलंदशहर की आए अभी कुछ समय पहले जी, वो कह रहे हैं सपने में हमको ऐसा हुआ कि स्वप्न में मैंने उनको 2 परात थे बताते हैं, अच्छा, कुछ नारियल हरियल फल प्रसाद कुछ ऐसा होगा जी, स्वप्न में दिया उनको, अच्छा, तो उनको मतलब स्वप्न में दिया, तो उसका ऐसा वो हुआ कि उसके बाद कह रहे हमारे 2 जुड़वा बच्चे हुए, अच्छा, और नौकरी लग गई, देखो, और ये ऐसा चमत्कार दिखा दिया वहाँ। ये अभी की बात है? हाँ अभी की बात है ये, बताइए। और स्वप्न में ही दिया उनको, मतलब स्वप्न में ही बोला, हाँ ऐसा बोला, और उसी से इतने बड़ा हुआ, ऐसा उनको मिल गया। मेरे स्वप्न में ऐसा, मेरे द्वारा बाबा जी ने ऐसा करा उनके, और वैसा उनको वैसा दिखा दिया। अच्छा, हाँ अभी, अच्छा, आप दिखे थे उनको सपने में, आपने दिया उनको? नहीं, मतलब उन्होंने देखा मुझे, हाँ उन्होंने आपको देखा सपने में, आपने उन्हें फल दिए, कुछ ऐसा दिया है ना, सपने दिए, तो वो कहते हैं उसके बाद हमारा अच्छा हुआ, मतलब जो भी है, 2 जुड़वा बच्चे हुए, वो आए थे बच्चों को लेके, अच्छा, यहाँ, और उसके बाद जो है ये यहाँ वो भंडारा भी कर गए, प्रसाद भी दे गए। मैं तुम्हारी सेवा करने के कुछ देना चाहती हूँ करके, उन्होंने कहा मैनेजर है हमारे वहाँ बैंक, ये जो ऑफिस में, उनको दे दीजिए, वो मेरे लिए भी पैसे देंगे, अच्छा, और अपना जो है उसका भी अपना रहने का अपना जो भी हुआ वो देंगे होंगे जी। तो एक दिल्ली के आए अभी जी, वो कह रहे महाराज ने ऐसा कहा, जो कुछ दिया है मैंने दिया है तुमको, अच्छा, स्वप्न में बाबा जी ने ऐसा कहा। वो भी यहाँ आते हैं, पूजा पाठ कर जाते हैं, कुछ परेशानी जाते हैं, वो सब यहाँ चढ़ा जाते हैं, जो भी लाते हैं जी, कुछ ले भी जाते हैं। वो कहते हैं तुम जो दिया है मैंने तुमको दिया, मैंने दिया तुमको सब, मैंने ही दिया था, हाँ जी। तो ऐसे स्वप्नों द्वारा मतलब बहुत ज़्यादा बाबा जी के स्वप्नों में ही सब हो रहा है। अभी कभी कोई मुझसे कह रहा था तुमने 160 साल जीना है करता हो, अच्छा, ऐसे स्वप्न होते हैं यहाँ पर। अच्छा। मैं रात भर सुनाता तो आया हूँ, दुनिया में घूमते थे बाबा जी स्वप्नों में। अच्छा। और एक तरह की वो क्या कहते हैं, बाबा जी की ऐसी लीला हो रही है कि वो मतलब ऐसा जैसे देवी देवता भी आते हैं, कहीं
और मंदिरों में भी जाता हूँ, बाबा जी के भक्त भी दिखाई देते हैं, बातचीत भी होती है, ऐसा दिखाते हैं। जी बिल्कुल, बहुत सुंदर, बहुत अद्भुत बात है ये कि मैं वही आपसे पूछना भी चाह रही थी कि जैसे अभी लोग सोचते हैं कि बाबा जी अभी शरीर में नहीं है, हाँ। तो कि क्या आज भी वैसी चीजें हो रही हैं, या वैसे लोगों को वैसे स्वप्न या उसके थ्रू जो भी देखते हैं वो चीजें हो रही हैं। लेकिन अभी आपने बताया कि कितने सुंदर ये अभी के उदाहरण हैं, सारे अभी के एग्जाम्पल आपने दिए कि ऐसा लोग आ रहे हैं और खुद अपने मुंह से बोल रहे हैं कि ये चीजें हो रही हैं, आज भी उनके साथ ये चीजें हो रही हैं। जी बाबा जी ने तो कहा मैं हमेशा हरा खान हुआ है। अच्छा, हमेशा है वो हरा खान, हमेशा यहाँ पे हैं। हमेशा यहाँ पर है। जी और जो है साकार रूप में, निराकार रूप में है, अभी वो साकार रूप में नहीं है। जी तो सब देख रहे हो, सुन रहे, बिल्कुल, देख ही रहे हैं। आप देखिए कितना मतलब ये अभी अच्छा हो गया यहाँ पर, बिल्कुल सुधार करने में। ये कर्नल साहब करते हैं, हम समाज सुधार कर रहे हैं जी। ये समाज मतलब अभी समय बाबा जी नहीं है तो समाज है जी समाज, मतलब सब हम यहाँ की व्यवस्था कर रहे हैं सही बिल्कुल ना। किसी को मतलब बाबा उनका समाज का कहना है यहाँ सब हंसते हुए जाएं, जी, किसी को मतलब वो ना हो, किसी को कोई तकलीफ ना हो, जो आए खुश होके जाए जी, है ना। जी। और वो लाल साहब तो कहते हैं मेरा दुश्मन का भी भला हो। अच्छा, हमारे डॉक्टर लाल साहब जो जी ऐसे ऐसे जी हमने अभी ये मायापत जी थे, मायापत जी के सामने कहा ना, वो नवरात्रि में आए थे यहाँ पर, हाँ जी, यही हॉल में। तो वाह, उन्होंने कहा क्या बात कह दी ना। अच्छा, तो वो दुश्मन का भी अच्छा मानते हैं, मतलब बिल्कुल ऐसे मतलब गुण बिल्कुल बिल्कुल। वो कहते हैं ना कि जहाँ जो मतलब जो करता धरता है, जैसे हमारे चेयरमैन साहब हैं डॉक्टर लाल, तो अगर उनके ही विचार इतने अच्छे होंगे तो बाकी सब तो अच्छा होगा ही होगा। हमारे जी यही है ना जी, जिंदगी सबसे स्कूल घर है जी। घर में जो शिक्षा होती है वही बाहर सीखते हैं, वही बाहर जी, बच्चे वही सीख के बाहर करते हैं जी। अगर माना मेरे भाई जो हैं जी, मुझे मैंने स्कूल पढ़ाया वहाँ जी, फिर उसके बाद उनने वो नौकरी उनकी लगी वहाँ रानीखेत में, उससे पहले लखनऊ में टीचर भी रहे वो मेरे जी, गार्जियन भी रहे। फिर वहाँ जब मैंने रानीखेत में स्कूल पढ़ा, रानीखेत में मैंने स्कूल पढ़ा जी, तो और घर के हो गए भाई, और अभी अमेरिका चले गए हैं। अच्छा, वो भी मैंने कोई संपर्क मेरा किसी से कोई नहीं था। कोई बता गए कि ऐसे उनसे कहा कैसे आगे यहाँ पर क्या हुआ, तो मैंने ऐसे जैसे आपसे कहा जी, मुझे ऐसे बाबा जी के भक्त मिले कोई, उनसे पता मिला तब मैं यहाँ आया। तो उन्होंने कहा नाम पूछा मेरे से, मैं तुम्हारा उनका नाम क्या, मैंने कहा अब नाम मैंने कहा अपना नाम बताया, तो मैंने कहा कोई और भी हो सकता है, नहीं वही बताया है करने लगे। अच्छा, वो सब परिवार अपने बच्चों को लेके अमेरिका चले गए हैं। अच्छा, घर में हमारे कोई नहीं रहता है। अच्छा, घर में हम 3 भाई थे। अच्छा, 3 भाई में से एक भाई कहीं वहाँ अमेरिका चले गए, एक मैं यहाँ हो गया, एक पता नहीं कहाँ है, पता नहीं। घर में किसी ने कहा मैं ज़मीन कमा लेता हूँ, उनको ज़मीन दे दी जी ना। तो ऐसा है कि हम लोग उनकी यादें मतलब रहती हैं जी, बाबा जी की याद में ही रहते हैं हमेशा जी। तो उनका ध्यान रहता है जी। मैं अभी बाहर ऐसे ही आजकल ऐसे इसको ओढ़ के ऐसे ध्यान करता हूँ जी ना, ऐसे बंद कंबल ओढ़ के जी, वैसे भी होता है। तो ऐसा है कि लोगों ने असल में यहाँ पर कोई गलती कर रहा है तो उसकी नकल करने लगे लोग। अच्छा, जैसे कोई बीड़ी पी रहा है यहाँ, अच्छा, तो उसको देख के दूसरा भी पीने लग जाता है जी। जैसे वहीं एक बार गुफा साइड था, मैं वहाँ कोई एक विदेशी थी एक देशी, अच्छा, वो वहाँ आके सामने वो माता जी के सामने बैठ के वहाँ पर उन्हें बीड़ी सिगरेट कुछ निकाला न पीना, उन्हें अच्छा, देखा कि नो स्मोकिंग लिखा है, अच्छा, उन्हें जेब में रख दिया। अच्छा, अब वो थोड़ी देर में वो देखते हैं कि वहाँ पर कोई पी रहा है, अच्छा, वहीं पर बैठ के जहाँ पर लिखा हुआ, अच्छा, उन्हें भी निकाला, भी उन्हें पी लिया लो। अच्छा, बिल्कुल। जबकि बाबा जी ने कहा था गलती की सजा मौत है। बिल्कुल, मैं बाबा जी के साथ यहाँ नीचे गंगा में था जी, एक आदमी मेरे साथ था जी, दो हम थे, मतलब एक आदमी था और एक मैं और बाबा जी, हम 3 ही थे वहाँ पर जी। तो बाबा जी ने उनसे कहा कि गलती की सजा मौत है। अच्छा, हाँ, अच्छा, तो गलती नहीं करनी है जी, गलती नहीं करनी है, मतलब हम जी जी जी। तो ऐसा है कि वो तो या हमको सुनाया उनने
गलती करेंगी तो कहीं कोई अनजान में या कोई वैसे ना, तो ऐसी मतलब उनकी जो वो हमको ऐसा मतलब हमारा जो कल्याणी करनी आए वो बाबा जी, अगर वो नहीं आते हमारा कोई नहीं होता अभी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसा है कि वो तो जब उनका काम जग कल्याण करने का काम है जी, और जग कल्याण करेंगे। हाँ, बिल्कुल। तो इस समय सभी वही हैं, सब कुछ वही है। सब कुछ वही हैं, उनके जी। उनके द्वारा सब कुछ जो भी हम कर रहे हैं उनके बिना पत्ता भी नहीं हिलता कहते हैं। जी, जो भी चीज़ हम चल रहे हैं फिर रहे हैं हमको हमारे प्यार जो भी जो कर रहे हैं उनकी शक्ति है, सब उन्हीं की उनकी शक्ति है। शक्ति से हम चल रहे हैं, उनकी शक्ति यहाँ पर अनुभव होती है जी, और उनके बारे में हम भजन कीर्तन जप करते रहते हैं जी, और भगवान से प्रार्थना करते हैं हम जितना भी जिसका भला कर सकते हैं भला करें, जी, है ना। तो पुजारी से मैंने कहा तो अब पुजारी की मदद करना कहा तो पुजारी उनका नहीं लगे, पुजारी सभी पुजारी हैं, तो मेरा काम है पुजारी का मदद कर, मैं मदद करना है। तो अब मुझे पैसा मिलता है, जी, कोई पैसा मांगता है, कोई कुछ मांगता है, तो मैं खरीद के भी यहाँ आश्रम मैंने कड़े, कैलेंडर, अच्छा, किताब, जी, माला, ये अच्छा, कई चीज़ें मतलब खरीद के लोगों को दी। अच्छा, ये मतलब हमसे मुझसे मांगे प्रसाद में दो, तो जी, मैंने उनसे वहाँ खरीदा, वहाँ अच्छा, चढ़ाया, अच्छा, लगा लिए। लॉकेट हो जी, गए, कड़े हो गए, जी, किताब होगी, माला होगी, अच्छा, हाँ, जो भी बाबा जी की चीज़ें थी, कैलेंडर हो गए, जी, उनके मैंने वैसे मतलब लोगों को यहाँ दिए, पर दिया, जी, जितना जिसके लिए कर सका, क्योंकि मतलब ऐसा संग मिला ना, संग का असर है ये सब। बिल्कुल, मुझे पंडितों का संग मिला, पुजारियों का संग मिला, बाबा लोगों का संग मिला, जिससे मैं यहाँ आया। जी, और फिर यहाँ पर बाबा जी की पुस्तक में लिखा हुआ है जिसके पुण्य उदय हो गए हैं, जी, पाप अस्त हो गए, जिसका कल्याण का समय आ रहा है, जो अच्छा है, जी, यहाँ बुरे लोग नहीं आते, अच्छे आते हैं, जी, और जो जिनको बाबा जी कुछ देना चाहते हैं, जी, जिनको वो अच्छा मानते हैं। बिल्कुल, हाँ, तो वैसा ही है वो एक वो ब्रह्मा कुमारी वाले आए थे, वो अच्छा, देखे आप अपने दिल की सफाई के कारण प्रभु के प्यार का पात्र हैं जी, ना, तो हम उनको हमारे अब हम जब तक करते रहेंगे तो हमारा दिल साफ रहेगा ना, साफ रहेगा, जी, तो तन पवित्र सेवा के धन पवित्र कर दान मन पवित्र हरि भजन से हो त्रिविध कल्याण कहते हैं ना। जी, तो ऐसा है साधु वाणी, यहाँ भी साधु लोगों की वाणियाँ सुनी जी, ना, तो बाबा जी की बातें भी सुनी, जी, बाबा जी क्या करते थे, क्या करते थे, दिन भर जी, सवेरे से शाम तक कुछ ना कुछ वो करते ही रहते थे। अब वो जी, सवेरे उनने हवन किया, फिर उसके बाद उनने फिर उसके बाद आरती कीर्तन भवन में आते थे, हरिया खंडी बोल ईश्वर से बोल सामने जो बाला जी हमारा कीर्तन जब होता है शुरू, जी, पुष्पवास में आते बैठते थे, अच्छा, सवेरे शाम सब प्रणाम करते थे। उसमें जी, प्रसाद मिलता था उनको सबको ना, जी, तो दिन पूरा उनका वो था। अब से दिन में अभी विश्राम का टाइम है जी, और लंच का टाइम है 12 बजे का, 11 बजे बाबा जी कहे थे 11 बजे भोग लग जाना चाहिए यहाँ मंदिर में। अच्छा, 11 बजे का टाइम है यहाँ का भोग लगाने का। जी, ये जो हमारा प्राचीन मंदिर है, जी, मेन हाँ मंदिर जी, है, वो तो 1980 में बने हुए हैं। जी, ये मंदिर 77 से शुरू बनना हाँ, शुरू वो उधर वाले 9 मंदिर जो है, 1980 में बने हुए। 80 में बने हैं, हाँ जी, तो और ये वाला तो प्राचीन मंदिर है जो अपना, इसका पता ही नहीं है, ये तो लोग ये पीपल के पेड़ हैं जो ये हमने जी, इनके बच्चे 100 साल पहले 200 साल पहले के ऐसे ही कहते रहते हैं कि हमने ऐसे पेड़ देखे। अच्छा, बताइए ऐसे कितने पुराने होंगे, कितना क्या होगा ना। जी, तो ऐसा है कि यह बाबा जी की ऐसी ये महिमा रही यहाँ पर ना, तो कहते थे यहाँ के लोगों को आरती में आना चाहिए जी, ना, वो कोई आरती में नहीं आती, देखते हैं यहाँ लोग आते हैं तो कितने आते हैं, देखिए गाँव जी, वाले आते हैं, जी, जी, बस इनको बहुत से लोग। अब देखो अभी भंडारा होने वाला है, हमारे जो कर्नल साहब हैं जी, वो कह रहे थे कि हम सारे हरा खान को खिलाएंगे अच्छा, भंडारे में पूरा। अब कितने लोग आते हैं देखो, कुछ लोग तो निमंत्रण में नहीं आते हैं जी, 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 और कुछ लोग वैसे नहीं आते, कुछ मतलब बाबा जी के समय की बात है, कुछ लोग यहाँ उसमें नहीं आते थे, अब आते हैं, अब आते हैं, हाँ, ऐसा भी हो गया है। जी, 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 कोई जो नहीं मानते थे, जी, उनको अब जाके समझ आया कि हाँ, भाई, हाँ आप समझ रहे हैं वो, जी, बाबा अब जी के उनके बारे में आप कुछ पूछेंगे बाबा जी के बारे में, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, जी, तो मैं बहुत उसे कहता हूँ भाई ऐसा है जो पुस्तकों में लिखा है या जो यूट्यूब में बताते हैं, जो वो इधर
और औरों से मतलब पूछें, जी ताकि बेकार खाली अब वो कहते हैं भाई वो सत्य सरलता प्रेम और यहाँ पर नहीं रहना चाहते ना, वो जानते ही नहीं सत्य सरलता प्रेम क्या है क्या है। हाँ। जी तो आप कैसे रहेंगे बताइए जी ना। ओम नमः शिवाय क्या है वो नहीं पता है। जी। तो ऐसा है कि तो बाबा जी मैं आपसे यहाँ पे एक चीज़ ये भी सत्य सरलता प्रेम की जो बात हम करते हैं, जैसे बाबा जी ने भी यही सबको बोला कि सत्य सरलता प्रेम, तो थोड़ा सा आप इसके बारे में बताएंगे कि किस तरह से लोगों को इन पे चलना चाहिए, मतलब सत्य को कैसे समझना चाहिए, सरलता को और प्रेम को कैसे समझना चाहिए। जैसे कोई सच जी कोई कुछ आपसे बोलता है जी तो आपको ये पता होना चाहिए सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है। जी अगर आपको वो बात सत्य लगती है वो सत्य है, नहीं तो झूठी बात है वो जी ना। जी सरलता है कि अपना सरल उससे जैसे हमारी हम जैसा हमारा मतलब घर का व्यवहार है जो। जी घर की रीति रिवाज है। जी बाबा जी कहते हैं अपने औकात में रहो करते थे, जी मतलब अपने नियमों के अनुसार जी जो हमने बनाए हैं नियम हमारे घर में बनाए गए जो बने हुए हैं उन नियमों के अनुसार हैं जी सब कुछ। मतलब भगवान की पूजा भी करें, भगवान अपना अपना भगवान का नाम लें, जी अपना अपना ड्यूटी करें जी और प्रेम किसी लड़ाई झगड़ा न करें जी ना। तो जो इस चीज़ को समझेगा उसका कल्याण हो जाएगा। जी तो समझेगा इनको जी ना, नहीं तो ऐसा है जैसे कहते हैं काला अक्षर भैंस बराबर बिल्कुल ना। तो बिल्कुल कुछ पता ही नहीं है। पता ही नहीं है। जी हमारे मंदा ऐसे थे, उनको किसी ने पंडित जी ने एक दसरा दिया, उन्हें वो उल्टा चिपका दिया वहाँ, क्योंकि अच्छा वो पढ़ना नहीं जानते थे। अच्छा तो ऐसा है कि मंदा के बराबर ईमानदार कोई संसार में है ही नहीं, ऐसा गुप्ता जी ने लिखा है हमारे जी। मंदा आप जिनको बोल रहे हैं मतलब मान सिंह जी की बात कर रहे हैं। जी ऐसे थे, जी इनके बराबर ईमानदार आदमी संसार में शायद कोई हो, अच्छा ऐसा उनने किताब में लिखा हुआ है। इन्हें अच्छा ईमानदारी क्यों नहीं, इसकी जांच भी करते थे वो। जी जैसे एक बार उनने ऐसा किया 500 रुपये रख दिए और एक घड़ी रख दी अच्छा उधर, इसकी जांच करने के लिए आश्रम में कोई कौन उठाता है इसको करके। जी और कोई वहाँ पर पानी पीने गया, यहाँ यही नौकरी करता था वो, जी उन्हें अपने जेब में रख दिया, अच्छा दूसरे दिन उसको निकाल दिया। अच्छा अच्छा तो जी मतलब यहाँ ऐसी जांच भी वो करते थे कि कौन कैसा कर रहा है, क्या कैसा कर रहा है। है। जी आजकल तो CCTV कैमरे जी लगे हुए हैं, इसमें वो हो रहा है, जी लेकिन उसमें ऐसा भी है। और हमारा मतलब ऐसा था कि यहाँ पर ये रास्ता है, मेन रास्ता है यहाँ से, जी और रास्ते में कोई चीज़ रहती थी, हर चीज़ को उठा ले जाते थे लोग बाहर, अच्छा जिसके हाथ को जो चीज़ पड़ेगी, मंदिर का शंख है, ओ मंदिर का कोई चीज़ सामान है अच्छा बाहर है तो, या कोई चीज़ रखी है अपने इसलिए ना। ये नहीं कि हमारे जो कब हम नहाते धोते थे जी कपड़े बाहर रखते थे वो भी उठा ले जाते थे कोई, अच्छा है ना। जी तो इतना हो गया था कि बाबा का माल समझते थे सब, अच्छा बाबा का माल समझ के सब ये हमको उसको, मिला है अपना ले जाओ हाँ, उठा के। सब उठा के जी अब इनका क्या है यहाँ, जैसे जी हम लोगों को इनका क्या है, ये तो अच्छा ये लोग तो खाली हैं यहाँ पर ना, हमारी कोई परवाह नहीं, हमारी कोई बात भी नहीं सुनेगा जी ना, ऐसा है। और ये मेन रास्ता, इसको हम कैसे भी कसते आने के लिए वहाँ से, ये मेन रास्ता है आने जाने का जी ना। जी कहते हैं रास्ता और पानी सबका होता है, सबका होता है। जी इसको कोई रोक नहीं कर सकता नहीं। जी तो अगर हम बंद करते थे वहाँ, चाहे रास्ते तो इन्हें और भी बना रखे, लेकिन वो कुछ लोग ऐसे आते हैं कि वो हम उनको मिलेगा रास्ते में रखा कुछ। जी अब जैसे आपने कुछ रखा है वो भूल गए, जी उठा लेंगे, अच्छा आपके उसमें आ गया तो आ गया, नहीं तो गया फिर वो। जी तो ऐसा है कि भगवान की ऐसी वो है, कुछ यहाँ पर लीला है, बाबा की लीला भी है, जी आदमी की लीला है, जी और राम लीला है, जी सबकी लीला, बाल लीला है, कई लीला यहाँ पर है होती हैं। जी तो एक बार मैंने ये शिवाराम नाम का था ये विदेशी, अच्छा एक घूमे पूछा, उन्होंने कहा बाबा लीला, नो 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 बाबा लीला नो, मैं लीला कर रहा हूँ। अच्छा आदमी कर रहा है ऐसा, भगवान थोड़ी कर रहे हैं, लेकिन लोग कहेंगे बाबा 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 कर रहे हैं जी ना। जैसे बाबा जी ने ऐसा दे दिया मुझे, बाबा जी ने ऐसा किया वैसा किया, तो कर्म तो हमें को करना पड़ता है ना। जी तो ऐसा देखिए कितने को मतलब ऐसा है कि मतलब उस समय औरतों के लिए नीचे हॉल है, जी वहाँ थे आदमी, वहाँ थे ऊपर हॉल, जी अलग अलग रहते थे, मतलब आदमी और एक साथ नहीं रहते थे। जी अब एक साथ भी रहने लग गए,
ना अब कुछ अंतर ऐसा हो गया है, उनका उस समय का अलग दूसरा अलग था, क्योंकि गृहस्थी लोग जो है अपना घर ही में पसंद करना आते हैं ना, जी उसमें रोकने पर भी रोकते नहीं थे लोग, कहते थे हमारा तो घर में रहने की आदत है, हमको तो बिल्कुल बच्चों के साथ रहने की आदत है, हम जी अपने घर ही में जाते हैं। जी ऐसे लोग आते थे यहाँ, इसमें कोई आदत नहीं। मेरी वो बाबा जी की समाज के बाद भी, बाबा जी के उसके बाद भी कोई आया है यहाँ पर, जी। तो मुझसे ऐसा कहना था, बाबा जी मुझसे कह रहे कि महाराज जी यहाँ रहो। उन्होंने तो कहा, मैंने कहा करें नहीं मुझे तो घर ही में अपने बच्चों के साथ रहना जी अच्छा लगता है, इसलिए हम ये कर पाते हैं। तो आप जैसे बाबा जी के सामने उनके साथ ही रहे काफी साल, तो उनके जाने के बाद कभी आपको नहीं कुछ ऐसा उनके महसूस? साथ मैं कहाँ रहा, मैं तो देखिए मैं अधिकतर बाहर ही रहा। अच्छा, आप ज्यादातर बाहर अब रहे? ये शुरू में ही जब ड्यूटी थी मुझे सहायक पुजारी की, जी तो मुझे शुरू में ही बाबा जी ने भेज दिया बाहर ग्वालियर। अच्छा, ग्वालियर भेज दिया था घूमते जी घामते फिर जब मैं फिर यहाँ पर आ रहा हूँ, लेकिन जब मैं बाबा जी ने समाधि ली यहाँ, जी। मैं चिलियनवाला में था उस समय। अच्छा, आप चिलियानाला में थे जी ना उनका मेरे पास यहाँ आने के लिए पैसा भी नहीं था, मैं आ भी नहीं पाया यहाँ पर, जी और ऐसा ही होगा, हम ऐसा नहीं सोचते थे, आपको जी ऐसा सोचते थे कि हम स्वतंत्र, मैंने ऐसा अनुभव किया यहाँ पर, मैं स्वतंत्र हूँ अब अच्छा ना। वैसे हमारा देश 1947 में स्वतंत्र हुआ, लेकिन मैं अपने को स्वतंत्र 1977 में समझता हूँ, अच्छा जब उनके पास में आया हूँ। जब उनके पास आए उनने मतलब ऐसा, उनने हमको ऐसा बना दिया, हम मतलब गलत अपने काम में लगे थे जी जो हमको काम दिया था उसमें लगे थे, हमसे कोई वो नहीं, किसी से जी कोई मतलब नहीं, जी हम भगवान का नाम जपते थे और अपना बिल्कुल कर्म करते थे, और बिल्कुल किसी लड़ाई झगड़ा को नहीं, और कोई हमको एक परिवार के जैसे लगे लोग लगते थे। अब तो जी ये कुछ लड़ाई झगड़ा भी बाद में करने लगे, जी तो इनसे अब जो समझ रहे हैं कि ये कोई और है करके ना, जी बाबा जी के भक्त नहीं है। जी जी इससे जी ये पहचान है कि जो सत्यसलता प्रेम वाला होगा लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा, जी है ना, बिल्कुल और जो सत्यसलता प्रेम वाला नहीं होगा वो लड़ाई करेगा। करेगा जी ये पहचान है बाबा जी के भक्तों की, भक्तों की और भक्त उनके यहाँ देने के लिए आते, नहीं लेने के लिए, जी ऐसा बिल्कुल समझ लीजिए बिल्कुल ना। बहुत से मतलब खुद बाबा जी ने कहा है मैं देने के लिए आया हूँ यहाँ, देने के लिए आया हूँ बिल्कुल हमको देने के लिए आए हो, जी और उनके भक्त भी हमको दे रहे हो, क्योंकि उनने अपने भक्तों को दे रखा है जी ना। जब उनके भक्तों को मिला है तब हमारे लाते हैं, उन्हीं को कहाँ से लाते हैं ना? जी तो अब हम ऐसा समझते हैं कि भगवान हमारे लिए आए, जी और जो भी है हमारा हम पर वो उनकी कृपा से, उनके आशीर्वाद से हम लोग सुखी जी। हैं, हमें कोई परेशानी नहीं है, कोई वाला हुआ है मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में जी इन चरणों से निकले सोचर जी शंकर जटा समाई ना। बिल्कुल तो ऐसा है, देखिए बहुत से जाकी रही भावना सी प्रभु रही, बहुत से लोग कहते हैं पंडित जी ये मूर्ति देवी की है, हमें तो देवी दर्शन हुई अंदर अच्छा जो मूर्ति है, जी 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 तो ऐसा है। तो भावना के अनुसार जी उनने मतलब जो है हमने ये अनुभव किया, जैसे आपके भाव हैं जी वो आपसे वैसी बात करेंगे, वैसी ही बात उनके जो भाव उनके जो भाव हैं उनसे वैसी बात करेंगे, उसके जो भाव हैं। तो अब कोई कहता है मेरे से ऐसा कहा, मेरे से ऐसा कहा, अब कोई बाबा जी कोई ऐसा भी करे थे, किसी ने बाबा जी कोई किसी से मांगने के लिए आया होगा बाबा जी के पास, जी बाबा जी ने कहा उससे हवा खाओ, अच्छा हाँ, तो दुकान में वो लोगों को सुना रहा है वहाँ कि मतलब जो है उनके बारे में, बाबा जी के बारे में ना, तो ये लोग यहाँ अफवाह फैला दिए ना बाबा जी के बारे में, अच्छा बाबा जी के बारे में यहाँ पहले, लेकिन साबित कुछ भी नहीं कर सके, जी लेकिन बाबा जी यहाँ पर आध्यात्मिक राजनीतिक केंद्र बना के जी जो भी काम यहाँ होंगे वो सारे संसार में होंगे, जी सच बोलेंगे सारे संसार में, नहीं तो यहाँ सब जगह झूठ बोलेंगे। जी जी तो जो काम यहाँ होंगे मतलब ये बिल्कुल ये एक ऐसा केंद्र है एक तरीके से, ये आध्यात्मिक राजनीतिक दोनों का केंद्र है जी, वो चले गए जी जी और हमको नियम बता गए कैसे रहना है, और हम उसके नियम के साथ रह सकते हैं जी, तो रहे बिल्कुल अच्छा है, सब अच्छा होगा जी, जो ही हुआ मतलब गीता में लिखा जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जी जो होगा अच्छा होगा, सभी मतलब हम लोगों को अच्छे का भाव न, अच्छा ही होगा बुरा नहीं होगा, बिल्कुल हमारी भावना के अनुसार भगवान हमको बिल्कुल। ये बहुत अच्छी बात, और आपने ये बात बोली कि वही हमारे भाव पे भी सब कुछ निर्भर है कि हम किस भाव से देखते हैं। मैं उनको ऐसे समझाया जी, मैं पहले शादी करना चाहता था, अच्छा, तो वो उनके पास आया मेरे से, बाबा जी ने शादी करना है करना चाहता है जी, यही पूछा, अच्छा हाँ
तो मैंने मना कर दिया, मेरे मुंह से मुंह नहीं निकल गया। जी। यहीं पर पूछा मेरे से उनकी। अच्छा। हाँ, वहाँ उधर फिर बाद में फकीरा बनेगा कहा, फकीरा बनाएगा। जोशी को तो जोगी होना चाहिए कहा। अच्छा। हाँ, जब वहाँ रस पिया तो मैंने वो वहाँ क्यों नहीं आए करके जब कहा ना, अच्छा, तो मैं जोगी होना चाहिए कहा। कई चीज़ें उनने ऐसे बताई मुझे कि मैं अब जैसे बच्चे होते ना, उसमें बच्चे पहले बचपन में नहीं समझ पाते, बाद में समझते हो। जी। वैसे हम लोगों को कुछ समय में उसमें कोई ऐसा ज्ञान नहीं था जिससे हम कुछ बात को तब नहीं समझ पाए, लेकिन बाद में समझ आई। अब समझ आती है। समझ रहे हैं कि जी। हाँ बाबा जी ठीक कहते, सही कहते, हम उसी समय से ऐसा करते तो अच्छा होता, जी। लेकिन उसमें नहीं समझ पाए। नहीं समझ एक पाए। बार मेरे पास कुछ पैसे जमा थे। जी। मैंने कोई राजेंद्र सिंह नाम के आदमी थे, उनके हाथ यहाँ भेजे, बाबा जी यहाँ थे, मैं गुफा था। जी। मैंने कहा ये पैसे जो है गुफा के बाबा जी को दे देना। जी। उन्हें नहीं ले, उन्हें कहा जोशी माता जी थे यहाँ, जी। उनसे कहा, उनसे कहना कि जमा कर ले अपने दफन कफन के लिए। अच्छा। मतलब उनको जमा कर दो पोस्ट जी। ऑफिस में या कहीं बैंक में। जी। ऐसे करके उनने ऐसा सिखाया मुझे, ऐसे बताया, ऐसा कहा उनसे, उन्हें कहा मेरे से, और पैसे नहीं लिए मैंने जो दिए थे जी। ना। तो ऐसा है, मतलब हमको ऐसी शिक्षा देते थे। उनके सामने अब 3 बार तो यहाँ महात्मा कहते थे उनको, शम्मी कपूर को। जी। 3 साल में 3 बार आते थे वो। अच्छा। तो 3 जन्मों से मेरा भक्त है बताते थे उनको, अच्छा। शम्मी कपूर को। अच्छा। हाँ, तो अब देखिए उनको तो सब, वो तो मतलब उनको तो हम पहचान नहीं पाए ना, हमने तो उनको सारा और समझा। बहुत से लोग कहते हैं कि यहाँ पंडित जी हैं पुराने, एक पोस्ट ऑफिस में नौकरी करे थे वो। जी। हमने कहा उनमें अपनी सूर्य की लाइट देखी बाबा जी में। क्या देखी थी? सूर्य की लाइट। हाँ। जी। अब इतना मतलब सूर्य के समान, जैसे सूर्य चमक रहा हो, ऐसी चमक। हाँ जी। जैसे कहते हैं ना, हम बचपन में पढ़ते थे, जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने तारों को चमकाया, जिसने सारा जगत बनाया, ये वही है। अब पता चला हमको। जी। हम तो, और वही हम वहाँ पहले अपने घर में कहते वह शक्ति हमें दो ध्यान दे, कर्तव्य मार्ग पर रहिए, चलते रहे। जी। ये उनका जो यहाँ भजन कीर्तन आरती होती है वो अभी उसमें करते थे हम अपने घर में, याद है हमारी। तो भगवान ने हमारी सुनी। हम ऐसा अनुभव करते हैं कि हम उनके पास आ पाए। जी। जैसे हवा है, हवा के साथ मिट्टी उड़ जाती है ऊपर, जी। पानी के साथ नीचे जाती है। जी। वैसे ऐसा संग मिला हमको, जो अच्छे लोग थे, जिनके संग से मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ। नहीं तो मैं यहाँ पर निकाह, मैं पिथौरागढ़ जिला का रहने वाला हूँ। अच्छा। और गौरहरी जी अल्मोड़ा जिले के रहने वाले हैं। अच्छा, अल्मोड़ा। हाँ, अल्मोड़ा। अच्छा। तो ऐसा है कि बाबा जी ने हमको सेवा देनी होनी, हमको यहाँ बुलाया टाइम पर, हमको उनसे सेवा मिली, और उनसे भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि आगे को भी जब तक हमारे प्राण रहे, आगे को जो अगले जन्म भी मिले तो उन जन्मों में भी, जैसे हमें कबूर के 3 जन्मों में भक्त रहे हो जी उनकी, वैसे हम भी आपके भक्त रहे, हमेशा आपके साथ ही रहे, जब जहाँ भी रहे। हाँ, जहाँ भी रहे आप साथ में रहे, साथ में रहे। बिल्कुल, आपके अलावा हमारा कोई नहीं संसार में। बिल्कुल। तो सब कुछ आपने ही हमारे लिए किया जी। बिल्कुल पुजारी जी, बहुत इतनी अच्छी आपने सारी बातें हमें बताई, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और इसी के साथ हम आपका धन्यवाद भी करते हैं। तो भोले बाबा की जय। अगर आप हैड़ा खान बाबा जी के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।